हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज एक नए डिजीज़ के बारे में आपको डिस्कशन करने आया हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि उसको आयुर्वेद में किस तरह देखा जाता है, उसका इलाज किस तरह कर सकते हैं आयुर्वेद में, और क्या वो परमानेंटली ठीक हो सकता है या नहीं। तो आज की जो डिजीज़ का नाम है वो है सोराइसिस। सोराइसिस एक बहुत ही भयंकर बीमारी है कि जो पहले छोटे से शरीर के अंग में आपको दिखाई देती है और धीरे धीरे कर कर वो अपना जब रूप पूरा धारण करती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है। हम अक्सर हिस्ट्री लेते सुनते हैं पेशेंट से कि जब शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले तो कभी सिर में या पेट पर या किसी भी छोटे से अंग से शुरू हुई थी और धीरे धीरे कर कर वो बढ़ती बढ़ती पूरे शरीर में फैल जाती है। सोराइसिस है क्या और उसको किस दोष के साथ जोड़ा जाता है आयुर्वेद में, और उसका क्या इलाज है आयुर्वेद में। सोराइसिस में आपको एक स्किन डिजीज है, आपको इसमें जो स्किन है वो स्केली सिल्वरिश हो जाती है, बहुत ही उबड़ खाबड़ आपकी स्किन टेक्सचर हो जाता है। वो उसमें से एक सिल्वर एक परत अक्सर आपको गिरती नज़र आती है और ये बढ़ती बढ़ती आपके पूरे शरीर पर ये सेम टेक्सचर फैल जाता है। इसको आयुर्वेद में किटिप बोला गया है या किटिप का नाम दिया गया है। आयुर्वेद में इसको कफ दोष के साथ और उसके साथ पित्त दोष का बताया गया है। अगर ये व्यक्ति कफ तसीर का है और वो कफ आहार मतलब जो कफ को बढ़ाए वैसा आहार और विहार अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता है, अडेप्ट करता है, तो उस व्यक्ति में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अगर हम सीधे रूप में समझने की कोशिश करें, जिस व्यक्ति में आलस या स्किन फेयर हो, बहुत गोरे रंग का हो, उसके साथ वो मीठा बहुत ही पसंद करे, तो उसमें ऐसे ही डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, सोराइसिस आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो बहुत कम लोग होते थे जिनको ये बीमारी होती थी, पर आजकल जैसा लाइफस्टाइल या फूड लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि आम तौर पे ये बीमारी बहुत ही बढ़ चुकी है और हमें बहुत इजीली ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको सोराइसिस हो चुका होता है। सोराइसिस आप ये समझें कि इसको अन्य किसी पैथी में ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत रखा गया है, मतलब इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है अन्य पैथी में क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। पर आयुर्वेद में इसका पूर्ण रूप से इलाज है। हमारी वेबसाइट पे आप देखेंगे या यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, बहुत सारे पेशेंट्स, हजारों की गिनती में पेशेंट्स हमने ठीक किए हैं और उनको द्वारा ये प्रॉब्लम नहीं हुई। बस इसमें एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पेशेंट का फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पेशेंट को रिलीफ हो सकता है महीने में, 1.5 महीने में बहुत अच्छा आ जाए, पर उसके बाद जब पेशेंट उस चीज़ को छोड़ देता है, उस चीज़ का पूरा कोर्स नहीं करता, तो ये दोबारा उत्पन्न हो जाता है ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम दोबारा खड़ी हो सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस भी चिकित्सा या किसी भी चिकित्सक के पास अपनी इस चीज़ के इलाज करवाएं तो उसका प्रॉपर पूर्ण इलाज कराएं, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरे से आपका जो पहले किया हुआ इलाज वो भी ज़ीरो हो जाता है। सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है, कई लोग या फीमेल्स को जब हो जाती है तो उनको ये लगता है कि मुझे समाज में निकलना मुश्किल है, या मेरे ऐसे अक्सर मैं देखता हूँ लोग जिनको ये होता है वो अपने पूरे बाजू के कपड़े पहनते हैं, अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा ढकने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं। इसका सही इलाज और पूर्ण इलाज आयुर्वेद में संभव है। अगर आयुर्वेद के द्वारा आप इसका इलाज करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चिकित्सा या बहुत ही अच्छी आपकी स्किन हो सकती है। तो आप इसका जो भी इलाज करना चाहें वो आयुर्वेद के अनुसार
संभव भी है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किन किन चीज़ों को, किन डाइटरी हैबिट्स को आप अगर कम कर दें लाइफ में, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इस रोग को हील करने में, सुधारने में, ठीक करने में आपका अच्छा योगदान करेगी। जैसे हमें बताया है कि पहले आपको मीठा पदार्थ जो है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आम जैसी चीज़ें जिसमें क्लेद हो, जिसमें कफ हो, रेशा हो, अरबी, गोभी, भिंडी, ये सब चीज़ें आपके लिए निषेध हैं। और इसके साथ बैंगन, सफ़ेद चने, राजमा, इन चीज़ों का उपयोग भी कम से कम करें। जो भी इस रोग के या इस रोग से ग्रस्त हैं, अगर आप इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें और कुछ भी ना करें, आप ये भी घर पे जो अपनाएं कि अगर ये रोग बहुत ही कम रूप में आपके शरीर में फैला है, तो नारियल का तेल आप उसको लगाने में भी उपयोग करें और खाने में भी। अगर आप नारियल के तेल को उस जगह पर लगाएं और कोशिश करें कि आपकी कोई भी किसी भी रूप में नारियल के तेल का सेवन करें, तो आपका ये रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। अगर ये रोग बढ़ चुका है तो डेफिनेटली आपको एक आयुर्वेद चिकित्सा की ज़रूरत है। और हमारे वेबसाइट पे इसका एक इलाज हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है वो हमारे एक्सपीरियंस से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह की दवाइयों का उपयोग या कॉम्बिनेशन है, जिसमें मंजिष्टा, चौक चीनी और ऐसी अन्य मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, जो आपके इस रोग को पूर्ण रूप से ठीक करने में समर्थ है। और अगर मैं बात करूं इसका कब तक रिजल्ट आता है, तो हम देखते हैं पेशेंट्स में 15 से 20 दिनों में पेशेंट 50 to 60% रिकवर कर सकता है, अगर वो सही तरीके से हमारे बताए हुए डाइट प्लान को और दवाई को प्रॉपरली सेवन करें। और ये ऐसा रोग नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो सकता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो फॉलोअप है या उसका जो एक चिकित्सा का एक प्रोटोकॉल है, उसको पूर्ण रूप से निभाएं, ताकि आपको ये रोग प्रॉपरली ठीक भी हो जाए और दोबारा ना हो। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं और फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।